बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन तीसरा मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व ज़ाविया ज़ैली जुज़्व ज़ावियों की किस्में कंपास बॉक्स का तारुफ और इस्तेमाल। ज़ावियों की पैमाइश के लिए हम चांदा या डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये यहाँ पर 0 से ये इधर 180 तक है। अगर इसको पलटा कर रखें तो क्या होगा, ये फिर 0 से 180। इसका मतलब हो गया कि 0 से 180 और फिर 180 से ये घूमकर यहाँ पर जब आता है तो इसकी जो पैमाइश होती है वो 180 का डबल यानी 360 हो जाती है। तो ज़ावियों की पैमाइश जो है 0 दर्जे से 360 दर्जे के दरमियान होती है। ज़ावियों की पैमाइश जिस तरह से बदलती है उस तरह से ज़ावियों के नाम भी बदलते हैं। उसका हम मुताला करेंगे कि ज़ावियों की किस्में कौन कौन सी हैं। ज़ाविया दो गैर हमखत्ती शुआओं का इज्तिमा है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक शुआ है जिसको हम ये पीले लकीर से ज़ाहिर करे हैं और दूसरी शुआ है इसको इस गुलाबी कलर की लकीर से ज़ाहिर कर रहे हैं। ये अभी 0 दर्जे पर है, दोनों शुआएं एक ही जगह है। अब ये शुआ जो है यहाँ से इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं। ये वाला जो है 0 दर्जे का 0 दर्जे से ये इस तरफ गई 90 दर्जे की तरफ। तो 90 दर्जे और 0 दर्जे के दरमियान में जो भी ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया कहलाता है हाद्दा ज़ाविया। और जब ये शुआ 90 दर्जे पर आती है तो ये बनता है कायमा ज़ाविया। ये कायमा ज़ाविया की शक्ल है। उसके बाद 90 दर्जे से 180 दर्जे के दरमियान में जब ये ज़ाविया होता है, जब ये शुआ होती है तो 90 दर्जे और 180 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया कहलाता है मुनफरजा ज़ाविया। इस तर्ज में होता है ये मुनफरजा ज़ाविया। तो मुनफरजा ज़ाविया जो है 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटा होता है। अब ये जो शुआ है ये एक सीधी लाइन में है, सीधी लकीर दिखा रही है। ये 0 दर्जे है, ये 180 दर्जे है। तो इस तरह से जो ज़ाविया बनता है ये ज़ाविया कहलाता है मुस्तकीम ज़ाविया। मुस्तकीम ज़ाविया की पैमाइश होती है 180 दर्जे। अब ये जो ज़ाविया है ये घूम कर यहाँ इस तरफ आया है। तो ज़ाविया हम ये वाले ज़ाविया को ले रहे हैं। तो ये जो ज़ाविया रहता है 180 दर्जे से बड़ा होता है और 360 दर्जे से छोटा होता है और ये ज़ाविया कहलाता है मुकर्ररा ज़ाविया। ये मुकर्ररा ज़ाविया, ये मुकर्ररा ज़ाविया। और जब ये ज़ाविये की जो शुआ है ये घूमकर वापस 0 पर आती है, यानी एक दौर मुकम्मल करने के बाद जब ये वापस 0 पर आती है तो ये जो ज़ाविया बनता है 360 दर्जे का ज़ाविया बनता है। 360 दर्जे के ज़ाविये को सालिम ज़ाविया कहते हैं। सालिम ज़ाविये की पैमाइश 360 दर्जे होती है। ये देखिए 0 ज़ाविया, पहला ज़ाविया होता है 0 ज़ाविया जिसकी पैमाइश होती है 0 दर्जे। दूसरा ज़ाविया है हाद्दा ज़ाविया। हाद्दा ज़ाविया 0 दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान में होता है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाद्दा ज़ाविया 0 दर्जे से बड़ा होता है और 90 दर्जे से छोटा होता है। जो 90 दर्जे पर ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया कायमा है। जो ज़ाविया 90 दर्जे और 180 दर्जे के दरमियान में बनता है वो मुनफरजा ज़ाविया है। यहाँ लिखा है 90 दर्जे से 180 दर्जे के दरमियान बनने वाला ज़ाविया मुनफरजा ज़ाविया कहलाता है। मुनफरजा ज़ाविया की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और 180 दर्जे से कम होती है। अब फिर एक ज़ाविया जो है वो 180 दर्जे की पैमाइश का होता है जिसको हम कहते हैं मुस्तकीम ज़ाविया। और फिर 180 दर्जे के 180 दर्जे से 360 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया कहलाता है मुकर्ररा ज़ाविया। मुकर्ररा ज़ाविया की पैमाइश 180 दर्जे से 360 दर्जे के दरमियान में होती है, यानी मुकर्ररा ज़ाविया जो होता है वो 180 दर्जे से बड़ा होता है और 360 दर्जे से छोटा होता है।
और जब ये जो दौर है, देखिए यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ आया, फिर इस तरफ आया और फिर ये घूम कर जब ये वापस आता है तो ये बनता है सालिम ज़ाविया, जिसकी पैमाइश होती है 360 दर्जे। तो आपको ज़ावियों के नाम याद रखना है और उनकी पैमाइश याद रखना है, वो किस तरह से बनेंगे वो ध्यान में रखना है। तो पहला ज़ाविया सिफर ज़ाविया 0 दर्जे पैमाइश, हादा ज़ाविया पैमाइश 0 और 90 दर्जे के दरमियान, कायमा ज़ाविया पैमाइश 90 दर्जे, मुनफरजा ज़ाविया पैमाइश 90 दर्जे और 190 दर्जे से ज़्यादा 180 दर्जे से कम, मुस्तकीम ज़ाविया 180 दर्जे और मुकर्ररा ज़ाविया 180 दर्जे से बड़ा और 360 दर्जे से छोटा, और सालिम ज़ाविया जिसकी पैमाइश होती है 360 दर्जे। तो ये है ज़ावियों की किस्में। कंपास के आलात का तारुफ। कंपास के आलात के तारुफ में सबसे पहले है ये मीटर पट्टी, जिसको हम स्केल कहते हैं। स्केल की मदद से हम खत, सीधी लकीर खींच सकते हैं, और अगर लकीर क़िता खत दिया हुआ है तो हम उसकी पैमाइश भी कर सकते हैं कि ये कितने सम का बना हुआ है। इसके बाद है ये चांदा, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं। इसकी मदद से हम ज़ाविया बनाते हैं, दी हुई पैमाइश का ज़ाविया, या अगर ज़ाविया दिया हुआ है, बना हुआ है, तो हम उसकी पैमाइश नाप सकते हैं। यह है प्रकार। प्रकार की मदद से हम दायरा बना सकते हैं, और हिंसी अमल के दौरान में प्रकार की मदद से कौस बना सकते हैं। यह है तकसीम कार। तकसीम कार की मदद से हम ये जो क़िता खत दिया हुआ है, ये इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये कितने कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी लंबाई अगर हमको नापना है कि ये जो ज़िला है, ये जो क़िता खत है कितने सम का है, तो फिर हम यहाँ पर इसको ये सिफर पर और इस तरह रख के हम बता सकते हैं कि ये 5.3 सम का ये जो लंबाई है क़िता की, ये 5.3 सम है। इसके बाद ये गुनिया है। गुनिया की मदद से हम उमूदी ख़त बना सकते हैं। ये इस तरह से इसको ये लाइन पर सेट करके यहाँ से हम उमूदी क़िता बना सकते हैं। मुतवाज़ी ख़ुतूत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से दोनों को एक साथ सेट करके हम मुतवाज़ी ख़ुतूत बना सकते हैं। ज़ावियों की पैमाइश होती है, ये 90 दर्जे का ज़ाविया बन सकता है, 45 दर्जे का ज़ाविया बन सकता है। तो इस तरह से ये जो कंपास के आलात हैं, जिसमें हमने मीटर पट्टी, प्रकार, डिग्री, तकसीम कार और गुनिया, इसकी मालूमात हासिल किए। आपके PDF के पेज नंबर 12 और 13 पर, 12 पर ये ज़ावियों की किस्में हैं और 13 पर कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ है, आप उसे पढ़ सकते। ज़ाविये बनाना देखते हैं। जैसे यहाँ है 40 दर्जा, 90 दर्जा, 110 दर्जा, 180 दर्जा। तो ज़ाविये किस तरह बनाते हैं? पहले हम इस तरह से एक नुक्ता बनाते हैं। इसके बाद ये जो नुक्ता है, इसको इस नुक्ते पर सेट करते हैं, और ये जो लकीर है इसको ये अपनी इस कॉपी की लकीर पर सेट करते हैं। उसके बाद अगर हमको ज़ाविया इस तरफ बनाना है, इब्तिदाई शुआ बना लीजिए। पहले आप किस तरफ ज़ाविया बनाना चाहते हैं, ये हमने बनाए इब्तिदाई शुआ। यहाँ पर डिग्री को सेट किए, जो शुआ बनाए हैं शुआ पर ये लाइन सेट होगी। उसके बाद सिफर से ये है 40 दर्जा, तो यहाँ 40 दर्जे पर यहाँ निशान लगा लीजिए। स्केल को हटा, डिग्री को हटा दीजिए। अब ये इसको मिलाते हुए ये आपका बना 40 दर्जे का ज़ाविया।
90 दर्जे का जाविया बनाना है तो आप पहले इसी तरह से इब्तिदाई शुआ बनाएंगे। डिग्री सेट कीजिए। शुआ इस तरफ है तो ये सिफर लेंगे, अगर शुआ इस तरफ होती तो ये सिफर लेते। शुआ इस तरफ है तो ये सिफर लिए, ये है 90 दर्जे पर इस तरह से पॉइंट बनाइए। डिग्री हटा लीजिए। यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप ये दोनों को स्केल के साथ जोड़कर ये इतनी बड़ी शुआ भी बना सकते हैं। 90 दर्जे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है 90 दर्जे। 110 दर्जे में देखिए शुआ मैं इस तरफ बना लेती हूँ। ये यहाँ पे रखिए। शुआ जिस तरफ है वो सिफर लेंगे, तो ये हमारा इस ऊपर वाली जो लाइन है वो सिफर की, तो सिफर से हमको 110 तक आना है। ये 110। ये मुनफरजा जाविया नजर आ रहा है। 180 दर्जे का जो जाविया रहेगा वो सीधी शुआ रहेगी। तो आप इस तरह से जाविया बना सकते हैं। अब जाविया बनाने के बाद में आपको जाविये का नासिब बनाना है। आपको दिया हुआ रहेगा कि इतने दर्जे पैमाइश का जाविया है और आप उस जाविये का नासिब बनाइए। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि सवाल है 70 दर्जे जाविये का नासिब बनाइए। तो पहले हम 70 दर्जे का जाविया बनाएंगे। यहाँ पर लिए एक नुक्ता, आपको इसके पेंसिल से ही बनाना है। ये लिए इब्तिदाई शुआ, डिग्री को यहाँ सेट किए। शुआ इधर है तो सिफर ये लेंगे, सिफर से ये है 70 दर्जे। ये 70 दर्जे का जाविया है। अब यहाँ पर आपको रखना है प्रकार, लेना है प्रकार। प्रकार लेकर प्रकार की नोक को जाविये के नुक्ते पर रखना है और यहाँ पर एक कॉज बनाना है और ये फासला तब्दील ना करते हुए यहाँ पर एक कॉज बनाना है और फिर ये कॉज से अंदर की जानिब एक कॉज बनाना है और ये कॉज से उस कॉज को क़िता करना है। ये दोनों जिस नुक्ते पर क़िता करते हैं उसको इस तरह से मिला लीजिए। ये हुई जाविये की तंसीब, इसको बोलते हैं नासिब शुआ। ये नासिब शुआ ये जाविये 70 दर्जे के जाविये को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। आप यहाँ पर रख कर देख लीजिए, ये 30 और ये 5 35। ये देखिए ये सिफर पर ये नासिब शुआ पर सेट करे तो ये 10 20 30 और ये 35। तो इस तरह 35 35 दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गए। दूसरा सवाल लेते हैं। 120 दर्जे जाविये का नासिब बनाइए। यहाँ पर ये इब्तिदाई शुआ बनाए हमने। इब्तिदाई शुआ पर अब हम ये डिग्री को सेट किए। शुआ इस तरफ है, सिफर लिए, सिफर से ये 120 ये है तो यहाँ पर 120 पर निशान लगाए। मुनफरजा जाविया इस तरह से खुला हुआ रहेगा, ध्यान रखिए। 120 दर्जे का मतलब होता है ये 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम। ये है 120 दर्जे का जाविया। यहाँ पर प्रकार रखें,
ये इस पर एक कॉस बनाएं, एक शो पर, फिर दूसरी शो पर कॉस बनाएं, फिर ये कॉस पर प्रकार रखें, अंदर की तरफ एक कॉस बनाएं, ये कॉस पर प्रकार रखें, अंदर की तरफ वो कॉस को काटे। ये नासिब शो है। अब ये डिग्री रखकर आप देखिए 120 का आधा होता है क्या। ये देखिए यहाँ पर इसको सिफर पे सेट किए। ये नासिब शो है, ये सिफर से ये 60 दर्जे। इसको पलटाइए, नासिब शो पर सिफर सेट कीजिए। ये नासिब शो पर सिफर सेट हुआ, ये है 60। तो इस तरह से ये दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। तो इस तरह से हम जाविये का नासिब बना सकते हैं। दी हुई पैमाइश का जाविया भी बना सकते हैं, जाविये का नासिब भी बना सकते हैं। और अगर आपको पैमाइशें दी हुई हैं, अगर इस तरह से आपको पैमाइशें दी है जैसे 50 दर्जे, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 दर्जे वाला जो जाविया है वो हादा जाविया है। 360 दर्जे जिसकी पैमाइश है वो सालिम जाविया है। 0 दर्जे जिसकी पैमाइश है वो सिफर जाविया है। 240 दर्जे जिसकी पैमाइश है ये मुकर्ररा जाविया, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम है। 90 दर्जे की जो पैमाइश है वो कायमा जाविया है। 120 दर्जा जो है 90 दर्जे से ज़्यादा है तो ये मुनफरजा जाविया है। 100 दर्जा 90 दर्जे से ज़्यादा है तो ये मुनफरजा जाविया है। 80 दर्जा ये 90 दर्जे से कम है तो ये हादा जाविया है। तो इस तरह से आपको ये दी हुए डिजिट्स से भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म का जाविया बन रहा है। तो जो आज का हमारा जुज़्व था, ज़ैली जुज़्व, जावियों की किस्में, कंपास बॉक्स का तारुफ और उसका इस्तेमाल, तो वो आपको समझ में आया होगा। ये जो खाका है ये खाका आप बनाकर याद रख सकते हैं। अगर आप ये खाका बना के याद रखें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी याद करने की। ये सिफर जाविये की पैमाइश, सालिम जाविये की पैमाइश, हादा जाविये की पैमाइश, कायमा जाविये की पैमाइश, मुनफरजा जाविये की पैमाइश, मुस्तकीम जाविये की पैमाइश, मुकर्ररा जाविये की पैमाइश। तो आपको इस तरह से ये बना सकते हैं। इस पर मुनहसिर सवालात जो है आपको दिए जाएंगे इसी वीडियो में, और वो आपको हल करके अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाना है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप अपने उस्ताद से पूछ सकते हैं या अपने घर में किसी से भी पूछकर सवालात को हल कर सकते हैं।